गौरांग बोलिते हवे फूलक शरीर हरि हरि बोलिते ना जानवे आर कबे निताय चंदे करुणा हईबे आर कबे संसार विषय छड़िया हवे शुद्ध हवे मन कवे आम हेरिब श्री वृंदावन विषय छड़िया रघुनाथ पदे हईबे आकुति कवे आम बुझावसे जुगल पीरीति रूपार नाथ पदे रघुवर प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास
निताय चंदे करुणामयी संसार कभी शिष्यनाथ अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की, जैन विष्णुपाद परमहंस आचार्य शिष्यमद भक्ति सिद्धांत सतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की, ग्रंथराज भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, समेत भक्त वृंद की, ताय गो प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Sri Guranga Srila Prabhupada Maharaj ki। Om Jnanatimirandhasya ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक पैर 52 से 58 तो 58 को पाठ करेंगे अभी। सीतमायार दुई विधावस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। पढ़िए, नहीं आ रहा है कैसे? अच्छा। सीतमायार दुई विधावस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। 58 अध्याय 5 58 पैर आदि लीला। करंट चला गया क्या?
ठीक है, आगे तो कोई पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सेतमायर द्विविधावस्थिति जगतेरा उपादाना प्रधाना प्रकृति। सेतमायर द्विविधावस्थिति जगतेरा उपादाना प्रधाना प्रकृति। ठीक है, शब्दानुवाद से वह तो निश्चित रूप से माया भौतिक शक्ति के द्विविध दो प्रकार अवस्थिति अस्तित्व जगतेरा भौतिक संसार का उपादान अवयव प्रधान नामक प्रकृति भौतिक प्रकृति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है, एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है। यह भौतिक जगत के अवयवों उपादानों की पूर्ति करता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति माया दो भागों में विभक्त है। माया ही भौतिक जगत की कारण है और वही सृजन की सामग्री उपादान उपलब्ध करने वाले माध्यम है। वैश्विक प्राकट्य के कारण होने के फलस्वरूप वह माया कहलाती है और वैश्विक प्राकट्य की सामग्री की पूर्ति करने के कारण वह प्रधान कहलाती है। श्रीमद् भागवतम में बहिरंगा शक्ति के इन विभागों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम में ही अन्यत्र जगत के सृजन की सामग्री एवं कारण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कालो दैवम कर्म जीवः स्वभाव द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकारः तत्संगातो बीजरोहो प्रवाह सत्योन्यो मायशा ततिर्सेधम प्रपद्ये। हे प्रभु, काल कर्म भाग्य तथा प्रकृति ये बहिरंग शक्ति के कारण पक्ष माया के चार अंश हैं। बद्ध प्राण शक्ति सूक्ष्म भौतिक अवयव जिन्हें द्रव्य कहते हैं तथा भौतिक प्रकृति वह कार्य क्षेत्र जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। 11 इंद्रियां और 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश शरीर के ये कुल 16 अवयव है। ये सब माया के अवयव उपादान है। शरीर कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है। इसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, यही पारंपरिक कार्य कारण का क्रम माया कहलाता है। हे स्वामी, आप मुझे इस कार्य कारण के चक्र से बचा सकते हैं। मैं आपकी चरण कमलों की पूजा करता हूँ। यद्यपि जीव मुख्य रूप से माया के कारण निमित्त अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयवों द्वारा होता है। माया के कारण अंश में 3 शक्तियाँ कार्य रहती है, ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। भौतिक अवयव प्रधान के रूप में माया की अभिव्यक्ति होते हैं। दूसरे शब्दों में जब माया के 3 गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं तो वे प्रकृति अव्यक्त या प्रधान रूप में रहते हैं। अव्यक्त शब्द प्रधान का दूसरा नाम है। अव्यक्त अवस्था में भौतिक प्रकृति विविधता से रहित होती है। यह विविधता माया के प्रधान द्वारा व्यक्त होती है। अतः प्रधान शब्द अव्यक्त या प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अंतिम कक्षा जो चैतन्य चेतावनी हुआ था वो 51 तक हुआ था, जिसमें परपोट है। तो 52 से 57 तक के पाठ कर लेते हैं। वैकुंठ वेड़िया एक अच्छे जलनिधि अनंत पार तार नाहिक अवधि। वैकुंठ के चारों ओर
अपार जलराशि है जो अनंत अगाध और असीम है। वैकुंठर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय माईक भूतेर तथि जन्म नहीं है। वैकुंठ में पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश सभी आध्यात्मिक, वहाँ भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। चिन्मय जल से परम कारण यारो एक कण गंगा पतित पावन। अतएव परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है पतितात्माओं को शुद्ध बनाती है। सही तो कारणन्वे सही संकर्षण अपना एक अंश से करे न सयन। उस सागर में भगवान संकर्षण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। महस्रष्टा पुरुष तिहो जगत कारण आद्य अवतार करे माया ईशा। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांड के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। माया शक्ति रहे कारणधीर वहीरे कारण समुद्र माया परशिते मारे। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। और आज का चर्चा का योग्य जो श्लोक से तो माया रतुई विध अवस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है। यह भौतिक जगत के अवयव उपादानों की पूर्ति करता है। श्री राधा गोविंद देव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौरनिताय, श्री प्रभुपाद महाराज, श्री गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्री चैतन्य चरितामृत रूपक दिव्य ग्रंथ का हम सबको यहाँ पर अवलोकन करने का, कथन श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु आचार्यों की ही अनुकंपा है, जिस कारण हम कुछ काल उनके दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो यह जो अध्याय है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा के शीर्षक अध्याय है। विशेष करके इसमें भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के विषय में परिपूर्ण ज्ञान मिलता है। इसमें यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सभी भक्तों के लिए। आध्यात्मिक जगत की क्या परिपाटी है तथा भौतिक जगत की किस सीमाओं के अंतर्गत हम बंधे हुए हैं, यह इस अध्याय के माध्यम से बहुत ही तत्वदृष्टि ज्ञान प्राप्त होती है। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ऐसा विशेष ग्रंथ है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, ब्रह्मांड भर का ग्रंथ भी अगर लुप्त हो जाए और केवल चैतन्य चरितामृत अगर रहेगा तो इसी ग्रंथ के माध्यम से सभी ग्रंथ उद्धार हो सकते हैं। ऐसा विशेष ग्रंथ है। प्रभुपाद जी इसको PhD स्टडीज कहते थे। तो ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माया के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भागवतम के एक श्लोक उद्धृत करते हैं। तो माया का विशेष ज्ञान हम सबको होना चाहिए। माया वास्तविक क्या है, किस कारण से होता है, किस किस अंश से यह प्रतिपादित होता है हम सबके जीवन में। और हम सभी मनुष्य के जीवन में एक ही समस्या है भगवत धाम जाने के लिए, वो है माया। माया ही समस्या, और इसके पीछे ही करोड़ों जन्म से हम भाग रहे हैं, माया। तो माया का स्पष्टीकरण बड़ी सुंदरता से यहाँ पे प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। पहला उद्धृत करते हैं एक श्लोक को भागवतम का। कालो दैवम कर्म जीव स्वभाव द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकार तत्ज्ञातो रीजरेहो प्रभासत्व मायसा तत्सेध प्रवृत्ति। तो माया का वास्तविक 4 अंश रहता है। माया जो है 4 अंश, क्या यहाँ पे भागवतम के श्लोक के अनुसार, एक है काल, दूसरा है कर्म, तीसरा है भाग्य और चौथा है प्रकृति। किस अंश से हमारे जीवन में आता है? पहला विषय है काल। कालो
काल के माध्यम से हम माया को भोग करते हैं या माया का उपादान को ग्रहण करने का चेष्टा करते हैं। काल किस प्रकार का है? समय, टाइम जिसको कहते हैं, जो कि ये जो माया का जो लक्षण है आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। काल, कर्म, भाग्य और प्रकृति, ये चारों ही आध्यात्मिक जगत में है, जो कि इसके पूर्व एक श्लोक में कहा जा रहा है इसमें कि माया शक्ति रहे कारणाब्धिर बाहिरे कारण समुद्र माया पौरशिते नारे। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है, माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकता। माया कभी आध्यात्मिक जगत को क्या, इसकी जो बाउंड्री में जो कारणराम जल है, बिरजा नदी है, उसको भी टच नहीं कर सकता। अर्थात माया का यह अगर उपादान हमारे अंदर है तो हम बिरजा नदी को कभी नहीं पार कर सकते। इस प्रकृति में ही, इस भौतिक जगत में विचरण करते ही रहेंगे। आजन आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन, ये चलता रहेगा। तो शास्त्र कहता है इसलिए काल का सदुपयोग करना चाहिए, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड भी अगर, एक मुहूर्त भी अगर हम कृष्ण चेतना से विच्युत हो जाएंगे तो हमको माया पकड़ सकता है, माया हमको पकड़ सकता है। इसलिए कण कण में, क्षण क्षण में कृष्ण चेतना में हमको रहना है। द्वारका में जब अर्जुन सोए हुए थे तो रुक्मिणी किसी कार्यवश को उनको बुलाने के लिए उनके कक्ष में गए, तो देखे कि अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट हो रहा है। तो इस कोटि के भक्तों को सिद्ध भक्त कहा जाता है। सख्य रस में अर्जुन का नाम आता है ना, नवदा भक्ति में प्रमाणित रूप में। तो ऐसे कोटि की भक्ति होगा तब कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं। इवन अर्थात 4 प्रकार की अवस्था होता है, एक जागृत, एक है स्वप्न, और एक है सुसुप्ति, और एक है तुरीय। 4 प्रकार की मनुष्य की अवस्था होता है। हम अगर जागृत अवस्था को सही करेंगे काल को, तब हमारा स्वप्न सही होगा। स्वप्न अगर सही होगा तो सुसुप्ति ठीक रहेगा, सुसुप्ति ठीक होगा तब जाके हम तुरीय अर्थात समाधि अवस्था में जाएंगे। जैसे कि कई कक्षा में कहा गया है, प्रभुपाद जी कहें कि भगवत धाम जाना बच्चों का खेल है नहीं, है ना। खेल खेल में हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये सब अवस्था को शास्त्र के अर्धकुटी न्याय से हम कुछ नहीं होगा कि आधा बात को मानेंगे, जो हमारे हिसाब से अच्छा लगता है, सहज सहजता से हो जाता है, तो वो मान लेंगे, और जो नहीं होता रहे उसको छोड़ो। पद्म पुराण का ये वाक्य को अपनाएंगे, उस वाक्य को छोड़ देंगे। इसको कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर अर्धकुटी न्याय। ये सुने होंगे, बड़ा प्रसिद्ध कहानी है। हैंस को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, मुर्गा। हाँ, मुर्गी का जो पिछला भाग है अंडा देता है तो एक व्यक्ति सोचा कि पिछला भाग ही बड़ा आरामदायक है, हमारे लाभदायक है, तो आगे का जो हिस्सा है बहुत ही खर्चीला है, चारा खाता है, दाना खाता है ना, तो उसको काट देते हैं, तो पिछला भाग को ही रखते हैं तो पिछला भाग को ही रखेंगे तो मर ही जाएगा ना, है ना। तो इसको कहते हैं अर्धकुटी न्याय। तो अर्धकुटी न्याय ऐसे नहीं होगा, शास्त्र में दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्तित ना करिया ऐक्य आर ना करी हमने आशा। बीच में शास्त्र है, अगर साधु शास्त्र को नहीं मानता है रिजेक्ट, गुरु शास्त्र को नहीं मानता है गुरु भी रिजेक्ट। बीच में शास्त्र है, शास्त्र को कभी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि शास्त्र भगवान ही रचना की, व्यासदेव के रूप में, आचार्य के कर्म में, सत्याव्यास अवतार के रूप में व्यासदेव ने ही शास्त्र पर रचना की है। तो कोई भी अगर काल अगर हमारा व्यर्थ चला जाएगा तो निश्चित रूप से उस कम से कम मानो आप 1 सेकंड के लिए भी कृष्ण चेतना से विच्युत हो जाएंगे तो माया आपको पकड़ सकता है। बड़ी ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। काल का सदुपयोग होना चाहिए, जो कि प्राय होता नहीं। कई बार देखा जाता है, पूछा जाता है कि आपका 16 माला हो गया? हाँ रोज हो गया। वो टेंशन गया 16 माला टेंशन ही हो गया। हाँ, हरिनाम महाप्रभु क्या कहते हैं
कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बोलह वदने। अहर्निशि दिवा हो रात्रि हो, अर्थात शयन अवस्था में हरिनाम होना चाहिए। जो सोते सोते हरिनाम करके भगवान को प्रार्थना करके शयन करेगा, आप देखेंगे, आप परीक्षा कर सकते हैं, वो जगेंगे स्वतः ही नाम मुख से होता रहेगा। इसका अर्थ आप रात्रि भर हरिनाम किए, रात्रि भर हरिनाम किए। अगर उठ करके ही, और ऐसे आचार्यगण कहते हैं निद्रा के विषय में, उठ के देखते हैं ना कभी बैठते हैं आलस्य में, तो ये पशु का लक्षण है, कहा गया है। बकत ध्यान और क्या स्वान निद्रा, कुत्ता को अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है तुरंत, है ना, तो ब्रह्मचारी जो होता है, भक्त होता है, अलार्म बजा तो तुरंत उठता है अगर नहीं उठ रहा है तो आलस्य, शारीरिक त्रुटि है तो बात अलग है, व्यवस्था है, शरीर में समस्या है तो बात अलग है, लेकिन आलस्य के वशतः अगर हम निद्रा में जागृत नहीं हो रहे, हरिनाम क्या होगा रात्रि भर, है ना। किवा जागरणे, जागरण की अवस्था में हो, शयन की अवस्था में हो, प्रसाद पा रहे हैं, हाँ, तब भी अगर हम कुछ दूसरी चीज़ सोचते हैं, एक्चुअली देखा जाता है मनुष्य का मैक्सिमम जो समय होता है ना, चिंता में चला जाता है। आप खुद ही जज करिए, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, ये क्यों बोला, ये क्या हुआ, इसमें ही चला जाता है। चिंता चिता को लेता है, चिंतन भगवान की भक्ति में पहुँचाता है। श्रवण के उपरांत चिंतन करने के लिए कहा गया है पद्म पुराण में। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण महाराज कह रहे हैं कि श्रवण की 3 अंग है, कि श्रवण के बाद चिंतन करना होता है, मनन चिंतन, उसके बाद निधिध्यासन, उसके बाद आचरण, अपने आचरण में लाना, तब जाके श्रवण कंप्लीट होता है। तो इसलिए काल का, अगर जो यहाँ पे कहा जा रहा है माया का अंश है, इसलिए काल वहाँ पे है नहीं, क्योंकि माया है नहीं वहाँ पे। तो माया का जो अंश है काल का, हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भक्तों में यह गुण होना चाहिए कि हमारा एक भी क्षण कृष्ण चेतना से नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे प्रभुपाद जी गीता के परपोर्ट में कई जगहों पे बोला है 24 घंटा हरिनाम करना है। आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं, 24 घंटा हरिनाम करने के लिए बोले, प्रभुपाद जी बोलते हैं। महाप्रभु की वाक्य है, अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो वदने। तो काल इस माध्यम से, माने काल के भाग से हमको माया पकड़ सकता है। उसके बाद क्या है, कर्म, कालो दैवम कर्म, माया कर्म के माध्यम से भी आता है। माया जो है कर्म के माध्यम से भी आता है। कैसे? वास्तविक जो भगवान के भक्त होते हैं, कहते हैं ना कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण के चरणों में हम कर्म को अर्पित करते हैं। अगर कृष्ण के चरणों में कर्म अर्पित नहीं हो रहा है तो वो माया है। कृष्ण के चरणों में अगर हम स्व स्वार्थ के लिए, निज सुख के लिए, निज प्रतिष्ठा के लिए अगर कर्म कर रहे हैं, यद्यपि वो भगवत भक्ति का भी कर्म क्यों ना हो, तो वो ढोंग है, पाखंड है, वो भक्ति नहीं है, वो माया ही है। इसलिए कहा गया कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाना है। और समस्त कर्म जो है उसका हेतु, उसका लाभ कृष्ण के उद्देश्य से ही होना चाहिए। गुरु और कृष्ण अर्थात शुद्ध भक्त, गुरु तत्व और कृष्ण तत्व, इनके चरणों में ही हमें समर्पित होना चाहिए। स्व सुख के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो वो माया ही है। इसलिए कृष्णार्पण मस्तु। और ये कर्म जो है, कर्म के कारण ही हम बंधन में पड़ते जाते हैं। क्योंकि देखिए काल के कारण कर्म आता है, अर्थात काल का दुरुपयोग करेंगे तो कर्म आएगा, कर्म का दुरुपयोग करेंगे तो भाग्यहीनता आएगा। तीसरा जो पॉइंट है माया का, भाग्य, और भाग्य का दुरुपयोग होगा तो प्रकृति आएगा। तो 4 अंश है माया के, काल, कर्म, भाग्य, प्रकृति। तो जो काल में हम पूर्व जीवन में अथवा करोड़ों जीवन में
दुरुपयोग किए हैं, उसके कारण ही तो कर्म आ रहा है, फिर से कर्म करना पड़ रहा है। मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, अनेक प्रकार की भौतिक कर्म है। हाँ, जैसे पुरुष शरीर में देखते हैं कि माने बाल आ जाता है, हाँ केस आ जाता है, उसको काटना पड़ता है, ये भी एक कर्म है। कितना समय बर्बाद होता है इसमें। दाढ़ी मूछ करो, केस को काटो। आध्यात्मिक जगत में दाढ़ी मूछ नहीं होती है ना, नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं ना, कोई वहाँ पे हेडसेल करना पड़ता है वहाँ पे तो निरंतर वहाँ पे कंस्टेंट आप किशोर अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए ये माया का जो प्रवाह है इस जगत में ही दिखता है। तो कर्म जो है सकर्म स्वकर्म करिया जाए रौरवे पड़ी मजे। और जो शरीर के लिए कर्म करता है, शरीर के सुख के लिए, समृद्धि प्रतिष्ठा के लिए कर्म करता है, वो कहाँ जाएगा? रौरव नामक नरक। स्वकर्म करिया जाए रौरवे पड़ी मजे, तो रौरव नामक नरक उसमें पतित होना पड़ता है। और जो हम हुए अतीतों में कई बार नरक गए, कई बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण किए हैं। तो इसलिए कर्म का भी सदुपयोग होना चाहिए। और समस्त कर्म हमारा कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण के चरणों में अर्पित होना चाहिए, तब जाकर के ये कर्म के माध्यम से माया हमको अटक नहीं करेगा। उसके बाद है भाग्य, अर्थात कर्म का अगर दुरुपयोग किया होगा तो भाग्य के रूप में आता है। कभी कभार देखते हैं कि मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, मैं क्यों दंड भुगत रहा हूँ? पूर्व जीवन का कर्म का फल है, जो कि प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट, 4 प्रकार से हमको कर्म का फल भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट, इस 4 माध्यम से कर्मों का फल भाग्य में, भाग्य के दृष्टिकोण जो कहते हैं हमारा, अरे मेरा भाग तो टूटा हुआ है, अरे तू खुद ही तोड़ा है उस भाग्य को कहते हैं ना। और जगत में कहते हैं मेरा भाग फूट गया है, मेरे भाग्य बहुत खराब है। अरे भाग्य खराब हुआ है तुम्हारे कर्म के कारण ही, विगत कर्मों के कारण ही जो भाग्य टूटा है। या रोग है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, वो भी कर्म के कारण ही आया है। या शरीर में, मन में जो अविश्वास भावना आता है वैष्णव के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति, धाम के प्रति, इसलिए आता है कि बहुत पाप है, बहुत पाप है शरीर में। हिमालय से भी बड़ा, अगर ज़्यादा बड़ा पर्वत होगा उससे भी ज़्यादा पाप है इसलिए तो विश्वास में, जहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा है इसका अर्थ है कि हमारे अंदर पाप है। हम डेली इसको गाते हैं प्रसाद पाने से पहले, स्वल्प पुण्य बता राजन विश्वास नैव जायते। पुण्य कम है अर्थात पाप ज़्यादा है। इनडायरेक्टली कह रहे, ज़्यादा खराब ना लगे, कहने का तरीका होता है। स्वल्प है तेरा, तुम्हारा पुण्य कम है, इसका तू बड़ा पापी है तू बहुत बड़ा पापी है। स्वल्प पुण्य बता राजन विश्वास नहीं बजायते। जिसका वैष्णव के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के विग्रहों के प्रति, धाम के प्रति विश्वास नहीं होता है, वो बहुत बड़ा पापी होता है निश्चित रूप से। तो इसलिए भाग्य के इस क्रम में हम अनेक जन्मों से ऐसे पीसते जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो ये भाग्य के कारण प्रकृति भी आता है। हाँ, प्रकृति कहा गया शास्त्र में, प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते किंचिते किंचिते। प्रकृति कभी नहीं जाता, भक्त होने से ही प्रकृति नहीं जाता है। अगर आप चोरी किए हैं ना एक दिन चोरी करेंगे, उसको सप्रेस करके रखेंगे। उसको कहा जाता है भक्ति में कोमल श्रद्धा होती है। कोमल श्रद्धा धीरे धीरे कठोर हो जाता है। हम जब सीनियर हो जाते हैं धीरे धीरे कोमल श्रद्धा कठोर हो जाता है। जैसे फूल हो, फूल जब खिला हुआ रहता है अत्यंत कोमल लगता है ना, टच करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और वही फूल जब सूख जाएगा तो कठोर होता है, खरोच आ जाएगा उसमें। तो भक्ति की प्राथमिक अवस्था में भी नवागत भक्तों में कोमलता रहता है, कोमल श्रद्धा कहते हैं। और धीरे धीरे जब अपराध बढ़ जाता है तो कोमल श्रद्धा कठोरता में परिवर्तित हो जाता है। और शास्त्र के वाक्यों को ही आधार करके हम गलत करते हैं, जैसे अर्धकुटी न्याय के अनुसार। हाँ,
तो कोमल श्रद्धा धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इसी के कारण इसका अर्थ नहीं कि भक्ति करने से प्रकृति नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन ब्रह्म संहिता में कहा गया है इसके लिए केवला भक्ति करना पड़ेगा, ऐकांतिका भक्ति, अनन्य भक्ति, तब जाकर के प्रकृति जाएगा। कर्माणि निर्धंती किंतु च भक्ति भाजाम, किंतु भक्ति कहते हैं, भक्ति से ठाकुर इसमें कहते हैं, इसको कहते हैं केवला भक्ति, अर्थात भक्ति के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं करता है, तभी जाकर के उसका प्रकृति जाएगा, नहीं तो प्रकृति नहीं जाएगा। जन्मगत संस्कार, कर्मगत संस्कार और संगगत संस्कार। अगर हमारा जन्म किसी गलत पक्ष से हुआ है, इसका दोष जाएगा नहीं, अगर केवला भक्ति नहीं होगा तो। प्रकृति के विषय में कहा जा रहा है यहाँ पे। और एक है जन्मगत संस्कार, अर्थात पिता माता के काम से अगर हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, संस्कारक चित्त हमारा जन्म नहीं हुआ है, तो मृत्यु तक दांत गिर जाएंगे, बाल पक जाएगा, तभी भी आपका प्रकृति नहीं जाएगा, अगर केवला भक्ति नहीं करेंगे तो। केवला भक्ति माने पूरा ऐकांतिका भक्ति, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध हरिनाम होने से ही जो अपराध नाम और नामाभास और शुद्ध नाम है, शुद्ध नाम से ही प्रकृति जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, असंभव है। शास्त्र में कहा भी प्रमाण नहीं है ऐसा। एक है जन्मगत संस्कार, उसके बाद कर्मगत संस्कार, जन्म के उपरांत जो जो हम कर्म किए हैं अतीत में, भक्ति से आने से पहले, या भक्ति कर रहे हैं तभी भी कुछ गलत कर्म कर रहे हैं मानो, हाँ, जो आगे कहेंगे यहाँ पे डिटेल में, तो वो कर्म का जो संस्कार है वो जाएगा नहीं जब तक केवला भक्ति नहीं होगा। और है संगगत संस्कार, जिस जिस गलत व्यक्तियों का संग हम किए हैं उनका संगति का प्रभाव भी जाएगा नहीं, तो ये रहता है, अंतिम समय पर्यंत रहता है। जैसे दुर्योधन कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, महाभारत का श्लोक है, मैं धर्म को जानता हूँ, ज्ञान तो ले लिए, क्या सही है क्या गलत है क्या हमको पता नहीं, हम तो शास्त्र पढ़ते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरा प्रवृत्ति लेकिन नहीं है, और जानामि अधर्मम, अधर्म भी क्या है मैं जानता, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, न च मे निवृत्ति, इससे निवृत्त नहीं हो पाता। क्यों? ये प्रकृति है उसका। महाभारत में लिखा है, साक्षात कलियुग ही दुर्योधन बन के आया था, कलियुग ही दुर्योधन बन के आया था, और साक्षात द्वापर युग ही शकुनी के रूप में जन्म लिया था। तो इनका प्रकृति कैसे जाएगा? कलियुग है, कलियुग अपना गुण तो नहीं छोड़ेगा ना, तो इसलिए प्रकृति भी इतना आसानी से नहीं जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है प्रकृति नैव मुच्यते, भक्ति से जाएगा, लेकिन इस भक्ति का जो भाषा है, परिभाषा है, उसको कहते हैं केवला भक्ति। ब्रह्म संहिता में इसको किंतु भक्ति कहा गया है। जैसे कहा गया, यस्यास्तु भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासित सूर। यहाँ का अगर तात्पर्य देखेंगे आचार्य श्रीधर स्वामी कहते हैं, सूर का अर्थ क्या है? देवता ना, देवता किस गुण में रहते हैं? सत्वगुण में। सत्वगुण से भी भगवान को नहीं पा सकते आप। इससे प्रमाणित होता है व्यावहारिक भक्ति से केवल सत्वगुण आ सकता है, तत्व भक्ति से, केवला भक्ति से ही सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में भगवत धाम जाया जाता है। सत्वगुण में नहीं बन जा सकता आप भगवत धाम। यद्यपि अधिकतर देखा जाता है, कभी कभार होता है ना, कोई शांत रहते, गंभीर रहते हैं, कुछ बोलते नहीं किसी को, अरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत है। तो शांति होना एक अच्छा गुण है, सत्य गुण है, लेकिन इस गुण के माध्यम से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जैसे अर्जुन गांडीव को छोड़ दिए और शांति को पकड़ लिया, मैं तो संन्यास ले लूँगा, हाँ, दंड कमंडल लेकर के बाबा जी हो जाऊँगा, नहीं, ये बनेगा नहीं। गांडीव पकड़ो और युद्ध करो, युद्धम कृत निश्चय। जैसे गुरु महाराज कथा में कहते हैं कि भक्त लोग शांत होते हैं, इसका एक विनम्रता एक गुण है, और एक कायरता एक दूसरा गुण है। भक्त विनम्र होते हैं, कायर नहीं होते हैं, भीरू नहीं होते हैं, समय आने पर गांडीव को पकड़ते हैं और युद्ध करते हैं।
है ना। वेदांत हमारा स्वाभिमान, कहते हैं वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारा गीता है। जब तक होती है हृदय में शांति, तब तक होते हैं हम भारत, और जब प्रलय युद्ध का छेड़ता है तब बन जाते हैं महाभारत। गुरु महाराज जी कथा में कहते हैं जब प्रलय युद्ध आता है तब महाभारत हो जाते हैं। ये चूड़ी पहन के बैठते नहीं भक्त, युद्ध करते हैं। प्रभुपाद जी बॉम्बे के लिए युद्ध किए, बैठे नहीं, अरे ये डर जाएंगे, वो बोल रहा है गलत व्यक्ति, तो चुप हो जाएंगे क्या? लड़ाई करेंगे, हम युद्ध करेंगे। तो ये सत्वगुण भी भक्ति के लिए बाधा है वास्तविक। वहाँ पे प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं कि इस जगत में दुष्टों का दुष्टता जितना बाधा नहीं किया, साधुता का साधुता उतना बाधा कर लिया। चुप बैठ गए ये लोग। अभी युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग ले, महाभारत की टीका में बताया जा रहा है, अरे जहाँ पे नारी की लज्जा हो रहा है, तुम्हारे सामने ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, 5 पति जगत के विख्यात बलशाली शक्तिशाली पुरुष हैं, और बैठ गए ये वचन के कारण, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको नग्न कर लेंगे, तुम देखते रहोगे। इसके लिए उनको ये दंड भुगतना पड़ा। तो सत्वगुण हमारा लक्ष्य नहीं है। यद्यपि प्रभुपाद जी कहते हैं जलदूत में, रजस्तमहिते कवे पाइवे निस्तार हृदय तभद्रजत रुचिरता। पहला तो ये तमगुण हटने के लिए करोड़ों जन्म लग जाते हैं। आप खुद ही जज करिए, डायरी मेंटेन करेंगे कि आज किसके प्रति क्रोध किए हैं क्या, आज किसके प्रति ईर्ष्या किए हैं क्या, आज किसी के प्रति द्वेष किए क्या, तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा, है ना। तो ये तमगुण है। रजोगुण की भौतिक लालसा आया क्या, आता ही नहीं, इतना सहजता से नहीं जाता जब तक केवला भक्ति नहीं होगा। तो इस काल कर्म भाग्य और प्रकृति के माध्यम से माया हमको जन्मों जन्मों से अटक करता है। अनादि जन्म फले ओड़ी भवार नव जले तोरिबारे ना पाइलू उपाय नहीं। अनादि जन्मों का कर्म फल है, माया का फल है। उसके बाद कहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे ये तो 4 अंश बता दिए, माया का 4 अंश है। क्या? काल कर्म भाग्य प्रकृति। उसके बाद क्या है? बद्ध प्राण शक्ति, सूक्ष्म भौतिक अवयव जिन्हें द्रव्य कहते हैं, तथा भौतिक प्रकृति वह कार्य क्षेत्र जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। तो माया का जो भोग है 4 प्रकार से होता है, हम करते हैं। किसके माध्यम से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। 4 माध्यम से माया को भोग करना चाहते हैं प्रत्येक जीवात्मा के अंदर ही ये भोग प्रवृत्ति है। स्थूल शरीर से इस 4 से होता है। आहार, तो यहाँ पे आहार की बात चर्चा किया जाए तो होता ही प्रसाद के लिए हमेशा झगड़ा होता है, ये कोई नई बात है नहीं। हम 30 साल से देख रहे हैं, जब 56 भोग लगेगा तब तो मारामारी होती ही है ना। गोरंदाज कहते थे एक है चूड़ा दही महोत्सव, और जब प्रसाद निकलता है तो भक्तों का भी दही निकल जाता है लड़ाई के कारण। प्रसाद के लिए हमेशा झगड़ा होता है। वो 4 खाजा ले लिया, मैं क्या कम हूँ, मैं भी 8 खाजा लूँगा, है ना, मुझे भी इतनी चाहिए। तो प्रसाद के लिए, प्रसाद को जब खाद्य मान लेंगे तब लड़ाई होगा, क्योंकि माया का भोग है। आहार, उसके बाद निद्रा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। निद्रा भी एक माया है, और वही निद्रा अगर उचित रूप से लिया जाए तो वो मातृ रूपेण संस्थिता हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। जैसे माँ की गोदी में सोते हैं ना, माता के गोदी में सुलाते हैं ना, तो अगर हम 6 घंटा तक सोते हैं तो वो माँ है निद्रा, और 6 घंटा से पार हो रहा है तो वो माया है, क्योंकि निद्रा के माध्यम से भी माया को भोग किया जाता है। रामायण में वर्णना है कि कोई कहा कि जो लंका का जो नगरी है सोने का नगरी है,
क्या सत्य में कोई सोने का नगरी हो सकता है क्या? स्वर्ण का नगरी, पूरा का पूरा नगरी ही सोने का निश्चय हो सकता है, शास्त्र में वर्णन है। लेकिन एक दृष्टिकोण में आचार्य कहते हैं सोने का भी नगरी है, सिर्फ सोते हैं वहाँ पे 6 महीने सोने वाले भी हैं है ना। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, इसलिए सोने का नगरी एक दृष्टिकोण है और सोने का भी नगरी है, सोते हैं वहाँ पे 6 महीना तक सोते हैं। तो निद्रा के माध्यम से भी माया का भोग होता है। ये ठंडी में आप अनुभव कर सकते हैं, रजाई के अंदर होंगे और उठने के लिए कितना कष्ट होता है ना। अब बोलेंगे कोई, जैसे कोई इंचार्ज है तो या कोई भी ऐसे देखा जाता है, गुरु महाराज कहते हैं भीमा प्रभु जब कमांडर थे बॉम्बे मंदिर में, तो पूरा मार पिटाई करके उठाते थे भक्तों को, उठो, लात मार देते थे तो उस समय बड़ा कठिनाई होता है उठने के लिए। हाँ, शरीर की अव्यवस्था जब आए बात अलग है, लेकिन स्वाभाविक आलस्य के कारण जो निद्रा होता है वो माया का कारण है। शास्त्र कहता है 4 घंटा सोना चाहिए ब्रह्मचारी को, और गृहस्थों को 6 घंटा, वानप्रस्थी को 5 घंटा और सन्यासी को 3 घंटा। सन्यासी 3 घंटा सोना चाहिए, तो ऐसा कहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े कृपालु हैं, सब मिला जुल कम से कम ठीक है, ब्रह्मचारी लेवल तक ना जाओ तो कम से गृहस्थ लेवल तक सो 6 घंटा। 6 घंटा से अगर ज़्यादा सो रहे हैं तो हम माया में ही हैं, कभी भगवत धाम नहीं जा सकते निश्चय, अगर शरीर अस्वस्थ है नहीं तो आहार, निद्रा, भय के माध्यम से विविध प्रकार का हम सिक्योरिटी करते हैं। भयम द्वितीय अधिनिवेशात मृत्यु का भय हमें हमेशा होता है। आप भगवान का भक्त बन गए तो पीछे से कोई धक्का लगा गया तो क्या डरते नहीं? डरते हैं, इसका मतलब मृत्यु का भय है। बोलते हैं तो मारो राखो जो इच्छा तुम्हार, और पिलु तोया पदे श्रीनंद कुमार। कहने के लिए अलग है, लेकिन जब आचरण की बात आती है होती नहीं। भय तो आता ही है, मृत्यु का भय हरेक को है, हरेक को है। तो मृत्यु के माध्यम माने भय के माध्यम से भी जैसे कवच धारण करते हैं, कोई युद्ध में जाते हैं तो भय है कहीं अस्त्र शस्त्र न लग जाए, तो कवच धारण किया जाता है। किले के अंदर रह कर के युद्ध करते हैं, है ना, तो किला वो कवच है वहाँ पे। तो भय के माध्यम से भी माया आ सकता है, यहाँ पे कहा जा रहा है। और मैथुन तो सर्वत्र प्रसिद्ध है, संपूर्ण ब्रह्मांड भर में 84 लाख जीव जोनि ही विशेष काम शक्ति के द्वारा इस मैथुनादि क्रिया को भोग करने का चाहता ही है। वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, या मन में मानसिक काम भी होता है। तो कामेंद्रिय ऐसा एक इंद्रिय, जननेंद्रिय, मानसिक चिंता के बाद भी उसमें दुष्प्रभाव दिखता है। एक ही इंद्रिय ऐसा है जो कि बहुत प्रभावशाली है। मैथुनादि क्रिया बहुत ही घातक सिद्ध होता है, चाहे मानसिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो या वाचिक रूप में हो, इसका प्रभाव दिखता है। तो ये हो गया 4 माध्यम से स्थूल शरीर से हम भोगते हैं, भोग करते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है सूक्ष्मता से वह कार्य क्षेत्र जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। मन, बुद्धि, अहंकार, जो मिथ्या अहंकार को ही हम आत्मा मान लेते हैं। हमारा अहंकार ही, अर्थात हम कहते हैं द्वितीय अध्याय में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। ये पहला ही ज्ञान है भक्तों का कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली अनुभूति नहीं होता है कि हम आत्मा है, शरीर में ही रहते हैं। जो कहा जा रहा है यहाँ पे, शरीर कर्म से उत्पन्न होता है। ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है पिछले जन्मों के कर्म के कारण उत्पन्न हुआ है, और शरीर कर्म से उत्पन्न होता है, और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है, और शरीर के कृत कर्म के द्वारा कर्म से शरीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार का वाइस वर्षा चलता रहता है, ये चलता ही रहेगा। तो ये जो आत्मा हम मान लेते हैं, मेरा, मुझे क्यों ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों बोला, है ना, मैं भी उसको देख लूँगा, मैं भी उसको सीख दिखा दूंगा, ये मिथ्या अहंकार है। इसी को ही हम आत्मा मान लेते हैं। जगत भर यही है दोष, जगत भर में यही दोष है। आपको भरी सभा में अभी कोई भक्त बैठा है, कोई अगर वरिष्ठ भक्त या अधिकारी अगर तमाचा मारे, हाँ मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, बोलते तो अहो वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। जैसे मेरा नाम मथुराधीश है, मथुराधीश दास है, मथुराधीश नहीं है,
लेकिन अगर मथुराधीश बोला, हाँ मेरा नाम लेके बुला दिया, है ना, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे प्रभु जी नहीं बोला, मुझे प्रभु नहीं बोला, लेकिन हम हैं दास। हम दूसरे को सम्मान देने के लिए प्रभु बोलते हैं, लेकिन हमारा परिचय क्या है? गोपी भर्त पदकमलयो दासानुदास। लेकिन अगर कोई देखिएगा ब्रजनंदन दास, ये तो अपमान हो जाएगा, कोई कहेगा, बोलेंगे ना अपमान हो गया हमारा, लेकिन है तो दास, गुरु ने तो दास ही दिया ना, तो दास लेकिन बोलने से अपमान हो जाता है। तो ये है मिथ्या अहंकार। इसको प्रैक्टिकली अनुभूति करना बहुत कष्ट है, इसको ध्यान देना चाहिए। इस पूर्व के श्लोक में कहा जा रहा है कारणाम जो जल में माया का एक गंध भी है नहीं, यह समस्त गुण अगर हमारे अंदर है तो हम कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि कारणम जल में प्रवेश नहीं। जैसे पंचभूत का शरीर है हमारा, ब्रह्मांड के 5 लेयर है, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म लेयर है, मन बुद्धि अहंकार की लेयर है। अगर मन में कृष्ण नहीं है, बुद्धि में कृष्ण नहीं है, अहंकार में कृष्ण चेतना है नहीं, अटक जाएंगे वहाँ। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म शरीर यातना शरीर में भी रहता है, लेकिन भगवत धाम सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है, भगवत धाम सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है। कारणाम जल में हम प्रवेश करते हैं जब गिरिजा नदी में, तो हमारा आध्यात्मिक शरीर का निर्माण होता है। अगर मन कृष्ण चेतना में परिपूर्ण है, बुद्धि अगर कृष्ण चेतना में परिपूर्ण है और मिथ्या अहंकार नहीं, जो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो हमारा आध्यात्मिक शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और हमारा जो गंतव्य स्थल है, चाहे वैकुंठ हो, सदाशिव धाम हो, द्वारका हो, अयोध्या हो, मथुरा हो या गोलोक वृंदावन हो, हम उस स्थान को जाते हैं। तो इस माध्यम से मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से भी माया का भोग हम करते हैं। मन में मानसिक दुश्चिंता जो करते हैं वो माया का भोग है। बुद्धि भी जो है कि हमारा ये जो बुद्धि है, हाँ, वो भी माया का ही कारण भ्रमित होता रहता है। और अहंकार, मिथ्या अहंकार, तो ये तीनों के द्वारा भी माया का भोग होता है। और रही बात माया का कारण, जो 3 शक्ति है वो क्या है? अंतिम में प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, यद्यपि जी मुख्य रूप से माया के कारण अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयव के द्वारा होता है। माया के कारण अंश 3 शक्तियाँ कार्यरत रहते हैं, एक है ज्ञान, एक है इच्छा और एक है कर्म। ज्ञान भी माया है, और ज्ञान शक्ति, इसको शक्ति कहते हैं। माया का जो शक्ति, माया का पावर कहाँ से आता है? ये तो होगा माया का अंश, स्थूल शरीर। और डिटेल में भी लिखा गया है कि पंचभूत के द्वारा भी, समय नहीं उसको नहीं तो चर्चा करते, कि पंचभूत के द्वारा ही माया का भोग होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी के लिए झगड़ा होता है ना, भूमिका खंड के लिए कौरव और पांडव में झगड़ा हुआ, मेरा भाग है, मेरी एरिया है, तुम क्यों आ गए यहाँ पर प्रचार करने के लिए, है ना। खंड के लिए युद्ध होता है पृथ्वी, उसका जल के लिए युद्ध होता है, जल का बंटन के लिए कई देशों में, राज्य में कलह है। अग्नि के लिए भी झगड़ा है। किसी को वासंद किया जाता है तो कहा जाता है, अरे उसको जल अग्नि से वासंद कर लो। गांव में ऐसे पुरानी प्रथा रहती थी, कोई अगर दोष कर ले तो पंच बैठ करके उसको आग रोक देते थे, अर्थात पाक ही नहीं कर पाएगा, अग्नि नहीं मिलेगा। पहले कालों में शूद्रों को अग्नि भिक्षा मांगना पड़ता था, अग्नि जलाने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। द्विजातियों में अर्थात ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य में ही अग्नि का अधिकार था, शूद्र अग्नि का भिक्षा मांगता था कर्म के बाद। तो ये अग्नि के लिए भी झगड़ा है, माया के रूप में इसको भोग करते हैं हम। और वायु के लिए भी हम देखेंगे ब्रह्मचारी आश्रम में, जिसके गर्मी के दिन में देखें, अगर रूम में एक फैन होगा ना तो 3 भक्त होंगे, तो फैन वाले के नीचे, फैन के नीचे भक्त सोना चाहेगा। जो प्रतापी होगा वो उसके नीचे सोता है और दूसरों को किनारा कर लेता है। गर्मियों में देखा जाता है फैन के नीचे सोने की सबको इच्छा है। हमको हवा मिलना चाहिए, हमको एसी रूम चाहिए, है ना। हवा के लिए भी झगड़ा है माया। और आकाश के लिए भी झगड़ा है। देखते हैं ना, जब पाकिस्तान एरिया में अगर चला जाएगा विमान तो तुरंत ही पकड़ लेता है, विदाउट उनके परमिशन आप एंट्री नहीं कर सकते। आकाश मार्ग में भी तुरंत वो आपको फायरिंग कर देंगे, है ना। तो ये इसके लिए झगड़ा, ये जन्मों जन्मों का अनादिकाल से चल रहा है। पंचभूत के माध्यम से भी माया का भोग होता है। और 11 इंद्रियों यहाँ पे कहा जा रहा है,
पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उसके द्वारा प्रकट रूप से हम माया को भोगते ही हैं। बाक पाणी पाद पायु उपस्थ, हाथ के द्वारा माया को करते हैं, चरण के द्वारा माया का कार्य करते हैं, और जननेंद्रिय मलद्वार मूत्रद्वार के द्वारा भी कार्य करते हैं। और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जो है चक्षु है, नासिका है, यही तो माया का कारण है। इसलिए तो बिल्वमणि ठाकुर आँख को फोड़ दिए कि इस आँख से जो गलत दृश्य को देखता है उस आँख को ही मैं नष्ट कर लूँ। और आजकल तो इंटरनेट वगैरह जो माध्यम है सब नष्ट हो रहे हैं। हाँ, तो माया का दृष्टि का जो विभाग है कोई कहा नहीं जा सकता। इसमें डिटेल वर्णना है, इसमें एक एक करके श्लोक में। और बाद में अंश का बारे में बताते हैं, 3 शक्ति के बारे में, एक है ज्ञान और एक है इच्छा और एक है कर्म। ज्ञान भी माया है। जड़ विद्या जत माया वैभव, तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया नित्य संसारे, जीव के कराए गाधा। जड़ विद्या जत मायार वैभव, जड़ विद्या माया का ही वैभव है, माया का विस्तार है। ये ज्ञान भी माया ही है। और जो ज्ञानी होता है हमेशा अहंकारी होता है। हाँ, मैं इतना शास्त्रों को जानता हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, ये अहंकार को। इसलिए हम जब कथा सुनते हैं, पद्म पुराण में कहा गया है अज्ञ बन करके कथा सुनना चाहिए, विज्ञ बन करके नहीं। और विज्ञता से अगर कथा को सुना जाएगा तो कथा का लाभ 0 है। विज्ञ बन कर कथा नहीं सुना जाता कि हम वक्ता को करेक्शन करेंगे, ये भाव अगर रख के कोई कथा सुनेगा उसका निष्फल होता है कथा। किसी क्रम में अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो वक्ता अगर अनुरोध करे तब उसको सुधार किया जा सकता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। इसलिए ये ज्ञान भी बहुत घातक होता है। बहु शास्त्र न पढ़ियो लिखा गया है, अनेक शास्त्र पढ़ने से भी घातक है। क्योंकि नाना मुनि नाना मत, जत पथ तत मत। नाना मुनि का नाना मत है, और जितनी पथ है उतनी मत भी है। तो ये ज्ञान भी माया का शक्ति है, पावर ऑफ माया। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान हमेशा बाधा देता है। इच्छाएं, स्व इच्छाएं, इच्छाएं, हमारा प्रत्येक समय ही इच्छा में जाता है। डिजायर जो कहते हैं, इस्कॉन डिजायर ट्री, इस्कॉन जो है भक्ति की इच्छा को पूर्ति करता है। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये वांछाओं को, अर्थात आध्यात्मिक वांछा, यहाँ में भौतिक वांछा नहीं है। भौतिक वांछा है तो वो तो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए इच्छा जो है ये भी माया का क्या है, पावर, शक्ति है। इच्छा के कारण भी हम माया में फंसते रहते हैं। इसलिए हमको डायरी मेंटेन करना चाहिए, क्या हम कुछ डिज़ायर किए क्या, आज भौतिक डिज़ायर किए क्या, पद प्रतिष्ठा के लिए डिज़ायर किए क्या, सुख सुविधा के लिए डिज़ायर किए क्या। जितनी शरीर की आवश्यकता है मिनिमम उतना तो तक ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा हो रहा है, अतिरिक्त हो रहा है, अति सर्वत्र वर्जित कहा गया शास्त्र में। जितनी आवश्यकता है उतना ठीक है इच्छा, शरीर का निर्वाह के लिए बस, लेकिन अति अगर हो जाए तो वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। तो इच्छा भी माया का शक्ति है। और कर्म, कर्म जो है कि जो कि उसको डिटेल में कहा गया है, कृष्णार्पणमस्तु, कर्म कृष्ण के चरणों में अर्पित होना चाहिए। अगर भौतिक कर्म कर रहे हैं, भक्ति के माध्यम से भी अगर भौतिक कर्मों की लालसा रख रहे हैं तो वो माया का ही शक्ति है, माया का ही विकास क्रिया है। तो इसलिए ये माया बहुत ही भयावह है। माया ही यश्च जगदंड सताम सुते त्रैगुण्य, ये 3 गुण सत्व रजतम गुण से हमको बाधा दे रहा है जन्म जन्म से। सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व, हमको विशुद्ध सत्व तक पहुंचना है, तब जाके हम भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कारण जल में माया का एक अंश भी स्पर्श ही नहीं कर सकता। यह समस्त गुण पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और पंचभूत के माध्यम से, तथा ये जो 4 जो है काल, कर्म, भाग्य, प्रकृति, तथा इसकी शक्ति ज्ञान, इच्छा, कर्म आदि के द्वारा अगर हम माया में हैं तो दिल्ली बहुत दूर है, कहते हैं
पंथास्त कोटि तपश्चर सम्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुण्यवान। बहुत रास्ता वो है, भौतिक विमान से नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। हमको बीज मिला है, हमको लता नहीं मिला है, हमको इस बीज से लता को उत्पन्न कराना है। श्रवण कीर्तन जल करह सिंचन, श्रवण कीर्तन से ये सिंचित होगा और ये लता कहाँ तक जाएगा, स्वर्ग तक नहीं, गोलोक वृंदावन तक जाएगा। तो रास्ता वो दूर है ना, तो ये दूर रास्ता को पूर्ति करने के लिए माया से भी दूर होना पड़ेगा, तब जा करके उस स्थान को हम